हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दिस इज़ रिहान और आज हम लोग देखेंगे स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और देखेंगे कि डीएसए का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स देखेंगे। आज हम लोग दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव एंड दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप आता है उसमें आता है आपका इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल पॉइंटर, ये सब आता है, ठीक। और दूसरा जो आता है आपका नॉन प्रिमिटिव आता है। नॉन प्रिमिटिव में हम लोग उसको सब डिवाइड किए हैं दो पार्ट में। पहला है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड दूसरा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मैं जल्दी इस थ्योरेटिकल पार्ट को आपको कवर करके बताता हूँ, देन हम लोग अपने मेन टॉपिक पे जंप करेंगे जो है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मैं पूरा बेस पे नहीं जाऊँगा, लाइक उसका जितना भी डेरिवेशन है वो नहीं करूँगा। मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे दूँगा कैसे सॉल्व करना है, मतलब कैसे उसको यूज़ करना है, क्या होता है एक्चुअली में वो। तो बस पहले हम लोग थोड़ा सा भी रिवाइज कर लेते हैं, कुछ न्यू टॉपिक्स वगैरह देखते हैं कैसे भी इसको डेटा सिस्टम में होता है क्या, ठीक। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सिक्वेंशियल फॉर्म। अब सिक्वेंशियल फॉर्म क्या चीज़ होगा, सीक्वेंस में कोई चीज़ चल रहा है। जैसे हम लोग एरेस को देखते हैं, अब एरेस का इंडेक्स जो होता है 0 1 2 3 4 इस तरह से होता है, ठीक। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है इसमें, ठीक। मतलब 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे तो नहीं होता है यहाँ पे 0 2 1 4 3 ऐसे करके, ऐसे नहीं होता। देन नॉन लीनियर होता है, लाइक ट्रीज़ हो गया, ग्राफ्स हो गया। अभी ट्रीज़ ग्राफ कैसे होता है, ट्रीज़ या ग्राफ्स इस तरह का जितना डेटा स्ट्रक्चर होगा वो एक सीक्वेंस में नहीं चलेगा, अनसीक्वेंशियल रहेगा वो, ठीक। लाइक ऐसे रहेगा, कभी कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, ठीक, इस तरह से रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिदम, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एंड सेट ऑफ रूल्स। अब n नंबर ऑफ एल्गोरिदम आर प्रपोज्ड, ऑल दिस एल्गोरिदम्स आर नोन एज ADT, ठीक। नंबर ऑफ एल्गोरिदम लाइक कितना, n नंबर ऑफ एल्गोरिदम हम लोग का, ऑल एल्गोरिदम आर नोन एज ADT, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, अब कोई भी एल्गोरिदम जो होता है वो एक सेट ऑफ रूल्स पे चलता है, उसी को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, मतलब जो n नंबर ऑफ एल्गोरिदम फॉलो कर रहा है वो, ठीक। नेक्स्ट पार्ट हम लोग चलते हैं डीएसए का क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं हम लोग। प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसका कोई सब पार्ट नहीं होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का होता है, इसमें होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक। लीनियर में आता है स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक में होता है एरेज एंड डायनामिक में होता है लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यू। और ये आप लोग पे है, आप लोग खोजो क्यों होता है स्टैटिक एरे और डायनामिक क्यों होता है लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज, ठीक। ये सब आप लोग खोजो, सर्च करो, थोड़ा सा देखो क्या होता है स्टैटिक और डायनामिक। नेक्स्ट नॉन लीनियर, ट्रीज एंड ग्राफ्स, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है यहाँ पे, ट्रीज एंड ग्राफ। नॉन लीनियर, लीनियर मतलब क्या हुआ, जो एक सीक्वेंस में चलता है। नॉन लीनियर का जो कहीं भी कैसे भी, मतलब लाइक नॉन सीक्वेंस में नहीं था, डायरेक्ट सीधा बात, ठीक। नाउ ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, ट्रांसवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीट, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग, ये सब कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोग करते हैं एक डेटा स्ट्रक्चर पे, ठीक। ट्रैवर्सिंग मतलब क्या होता है, विजिटिंग एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस लाइक फाइंडिंग सम ऑफ नंबर। तो एक सम, फाइंडिंग द सम ऑफ नंबर, जैसे C = A + B हम लोग लिखे। इंसर्शन मतलब होता है इंसर्टिंग एलिमेंट एट एनी लोकेशन, जैसे लाइक एरेज में हम लोग देख लेते हैं, लाइक एरेज पे, एरेज 0 इंडेक्स पे नहीं 1 इंडेक्स पे हम लोग अगर देखें, जैसे एरे 0th इंडेक्स पे हम लोग देख रहे हैं, हमको कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर हमको करना है लाइक एक एरे है n नंबर, या एक एरे ले लेते हैं 100 का, ठीक। अब उसमें हमको 88th पोजीशन पे, 88th इंडेक्स पे हमको अगर कोई डेटा इंसर्ट करना है तो हम लोग तो कर सकते हैं ना। तो उसी को हम लोग, वही प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं इंसर्शन ऑफ डेटा, ठीक। डिलीशन मीन्स रिमूविंग ऑफ एलिमेंट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर। सर्चिंग मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को डेटा स्ट्रक्चर में सर्च करना। अब डेटा स्ट्रक्चर किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक। लाइक 2 एल्गोरिदम इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। पहला होता है लीनियर सर्च, दूसरा होता है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च मैंने कवर कर चुका है। लीनियर सर्च मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका वीडियो, और बाइनरी सर्च का मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बता दूंगा कि हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इसको अपने कोड में। देन सॉर्टिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर है 0 1 2 4 6 3। अब इसको हमको अगर सॉर्टिंग करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, 0 1 2 3 4 5, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्टिंग करेंगे, या 5 4 3 2 1 इस पार्ट में हम लोग इसको, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे। देन मर्जिंग आता है, मर्जिंग आपका जो हुआ वो पार्ट हुआ आपका, लाइक किसी भी दो पार्ट को ऐड करना। लाइक एक एरे है मेरा 10 साइज का है, दूसरा एरे है हमारा 9 साइज का है, उस दोनों को अगर हमको मर्ज करना होगा तो क्या करेंगे, A + B, मतलब एरेज नंबर A + एरे नंबर B, ये दोनों को ऐड जो करेंगे वही प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग मर्जिंग कहते हैं, ठीक।
तो यहाँ पे हम लोग का मर्जिंग टर्म्स भी क्लियर हो चुका है. And what is data structure? In simple, it is the way to organize data so that we can use it efficiently. What is algorithm? अब algorithm क्या होता है? जैसे DSA, data structure, ये वाला पार्ट हो गया. मतलब एक set of rules, एक set of data so that we can use it efficiently. मतलब एक डेटा जो होता है, एक set of data होता है, उसको हम लोग कैसे efficiently यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं. एल्गोरिदम क्या है? ठीक, इफिशिएंटली तो यूज़ करना है अब हमें, लेकिन अब जो वो प्रॉब्लम जो होगा उसको तरीका कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कौन से प्रोसेस से कर रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है, उसको हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं. ठीक, अब A+B है तो ये भी एक तरह का एल्गोरिदम है 2 नंबर को प्लस करने का. ये एक एल्गोरिदम है 2 नंबर को प्लस करने का, तो इसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम्स को कह सकते हैं हम लोग. ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम है ये. एल्गोरिदम कैसा होना चाहिए? ठीक, एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, एक आपका अनएम्बिग्यूटी होगा, जो इसको हम लोग शॉर्ट मतलब जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं इंसर्शन शुड बी क्लियर एंड सिंपल. इंसर्शन जो होगा वो शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए. ठीक, फाइनाइटनेस मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है. एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे तभी तो हम लोग एक अच्छा एल्गोरिदम लिख पाएंगे ना. अब हम लोग लिख देंगे बहुत लंबा सा जिस कोड, मतलब एक लंबा सा एल्गोरिदम लिख देंगे, लेकिन उसके हमको बिहाफ में एक शॉर्ट एल्गोरिदम सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो वो ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेगा, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम लेगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम लेगा. इफेक्टिवनेस, इंस्ट्रक्शन इन एल्गोरिदम अफेक्ट द ओवरऑल प्रोसेस, ये होता है मेन चीज़, इफेक्टिवनेस. अब अप्रोचेज इन एल्गोरिदम, इसको हम लोग देखेंगे आगे स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में. ठीक, अप्रोचेज इन एल्गोरिदम क्या होता है, तो चलिए एल्गोरिदम अप्रोचेज के बारे में पढ़ते हैं. ब्रूट फोर्स जो होता है, कोई भी एल्गोरिदम लिखने का तरीका का सबसे इनिशियल स्टेप, लाइक सबसे लेंदी स्टेप जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है, सबसे ईजी स्टेप जो होता है उसको हम लोग ब्रूट फोर्स कहते हैं. इट इज़ एन एग्जॉस्टिव सर्च एल्गोरिदम. इट सर्चेज ऑल पॉसिबल प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. मतलब ये एक बार में ऐसे जाएगा, लाइक ऐसे जाएगा, लाइक एक स्टेप को चेक करेगा वो, जिस वजह से टाइम टेकिंग हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा. ठीक, तो इसको कहते हैं सबसे बेकार तरीका. मीन्स ब्रूट फोर्स मतलब सबसे बेकार तरीका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लाइक जो बच्चे लोग करते हैं, लाइक आप बिगनर हो तो आप कर रहे हो ब्रूट फोर्स. और 2 टाइप्स ऑफ सच टाइप ऑफ एल्गोरिदम, ऑप्टिमाइजिंग एंड सैक्रिफाइस. फाइंडिंग ऑल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एंड देन टेक आउट द बेस्ट सॉल्यूशन एंड देन टर्मिनेट. इफ बेस्ट सॉल्यूशन इज फाउंड देन स्टॉप. ठीक, ब्रूट फोर्स इसका होगा. ठीक, अब हमको हो गया डिवाइड एंड करेक्टर सेकंड पार्ट. अब देखते हैं ब्रेक डाउन द एल्गोरिदम टू सॉल्व द डिफरेंट मेथड्स. ठीक, व्हाट इज डिवाइड एंड करेक्टर? ब्रेक डाउन द एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन डिफरेंट मेथड. एक एल्गोरिदम को 2 पार्ट में या कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो, देन उसको सॉल्व करके एक आउटपुट जनरेट करो. नाउ ग्रीडी एल्गोरिदम, द एल्गोरिदम दैट बिल्ड अप सॉल्यूशन बाय पीस. ठीक, एल्गोरिदम एनालिसिस ये उतना ज़रूरी नहीं है. तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है टाइम टेकन के इक्वल नहीं होता है. वो टाइम टेकन नहीं, मतलब अब कोई भी पीसी है, लाइक वो पुराना हो या नया हो, अगर पुराने पीसी में 2 सेकंड लगा तो नए वाले में ऑब्वियसली 1 सेकंड लगेगा. ठीक, तो द रेट एट विच द टाइम टेकन इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज. ठीक, इसको कहते हैं हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा उस तरह से हम लोग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ता चला जाएगा. तो ये डायनामिकली होता है, लाइक अगर फिक्स्ड अगर दिए हुए हो कोई भी प्रोसेस को तो वो फिक्स्ड ही देगा, लेकिन अगर तुम डायनामिकली तुम असाइन मतलब कोड है तुम्हारा, तो वो जो तुम्हारा आउटपुट मतलब इनपुट साइज जो है वो अगर बढ़ते चल जाएगा, लाइक इंक्रीज होगा. सॉरी द रेट एट विच द टाइम टेकन इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज. टाइम टेकन जो होगा ना वो तुम लोग का इनपुट साइज के रिस्पेक्ट में बढ़ते चल जाएगा. जैसे जैसे इटरेट होते जाएगा, जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ते जाएगा, उस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ता चल जाएगा. तो जैसे इसी एग्जांपल को देखते हैं. ये है एक ग्राफ और ये एक ग्राफ है. ये नया पीसी का है, ये पुराना पीसी का. लाइक एक काम यहाँ पे नंबर्स मैंने देना भूल गया था, तो समझ लेना यहाँ पे नंबर्स है और यहाँ पे भी नंबर्स है. तो ये थीटा जो हुआ ना, ये थीटा दोनों में वैरी करेगा रेट ऑफ इंक्रीजिंग का. ठीक, यहाँ भी रेट ऑफ इंक्रीजिंग का मतलब थीटा जो है वो वैरी करेगा यहाँ पे. अब हम लोग चलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कि हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली में कोई मिनट सेकंड या वैसे सच कुछ नहीं होता है. यहाँ पे होता है बिग ओ नोटेशन से हम लोग इसको डिनोट करते हैं. ठीक, बिग ओ नोटेशन से, O1 से डिनोट करते हैं. O और नंबर N जो है तुम्हारा वही
नंबर ऑफ स्टेप्स हो गया या जो भी तुम ले लो उसमें, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर लूप हम लोग लगाए हैं, ठीक ना। अब फॉर लूप में क्या होता है कि अगर i = 1 है और i <5 है और i++ है, इट मतलब 5 स्टेप तक ये आगे बढ़ रहा है और सी आउट क्या करना है, नेम कर रहा है, ठीक। इसमें कितने स्टेप्स हुआ, 1 हुआ, ठीक। ये यहाँ पे <5 हुआ, पहला कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन चेक किया हम लोग, सेकंड स्टेप हुआ। देन थर्ड स्टेप हम लोग का हुआ, क्या करना है, इसको सी आउट कर देना है, थर्ड स्टेप। देन फोर्थ में हम इसको फिर से इटरेट करेंगे, लाइक प्लस किया, एक स्टेप और आगे बढ़े, फिर सेकंड स्टेप, इसी तरह करते करते अगेन एंड अगेन ये बार बार कंडीशन चेक करके 5 तक इसको प्रिंट करेगा मेरे नाम को, ठीक। तो यही हुआ यहाँ पे, जितना स्टेप्स हुआ, 6 स्टेप्स हुआ यहाँ पे, <5 ये 6 स्टेप जो हुआ, तो यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा O6 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए 3 रूल बनाया गया है, वर्स्ट केस सिनेरियो, अवॉइड कांस्टेंट एंड अवॉइड लोअर वैल्यूज, ठीक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो सबसे बेस्ट बताता हूँ मैं आपको कि कोई भी कोड सबसे अच्छा तो चल जाएगा, लेकिन सबसे ख़राब कब चलेगा, लाइक सबसे ज़्यादा कब चलेगा, सबसे ज़्यादा लाइक एक एक्सट्रीम लेवल तक उसको पहुँचा सकते हैं, तब जाके कोड थोड़ा सा इफ़िशियंट वे वर्क नहीं कर रहा है, मतलब इफ़िशियंसी नहीं निकालना है हमको निकालना है कि सबसे ख़राब जिस सिचुएशन में कोड चलेगा वो सिचुएशन हमको लेके चलना है, ठीक। लाइक 3 रूल्स है इसका, जो वर्स्ट का सिनेरियो वही करता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्पेस टाइप कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे। मेमोरी स्पेस जो होता है उसको कहते हैं हम लोग स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट वेरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन, ये फिर से वही बात हुआ, लाइक 32 बिट पे अलग रहेगा और 64 बिट पे ये हम लोग का स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग रहेगा, और इसको भी हम लोग बिगो नोटेशन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में, देन हम लोग जंप करेंगे स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, रेट एट विच द टाइम टेकन इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज, ठीक। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में से याद रखना है कि टाइम टेकन के इसमें नहीं होता है, वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, इनपुट साइज के होता है, ठीक। जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ते चल जाएगा वैसे वैसे हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ते चल जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में क्या बोले थे मैंने, ये मेमोरी स्पेस कितना लेता है, तो मेमोरी स्पेस कितना लेता है वो डिपेंड करता है तुम्हारे मशीन पे, लाइक 32 बिट का मशीन है या 64 बिट का मशीन है या जो जितना भी बिट का मशीन है तुम्हारा, और बहुत सारे सिनेरियोज पे मेंटेन करता है, लाइक पुराना पीसी है तो उसमें क्या है, न्यू पीसी है तो उसमें क्या है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो वर्स्ट का सिनेरियो क्या होता है, ठीक, इसमें होता है बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, ठीक। 3 तरह का केस होता है। एवरेज होता है मतलब बेस्ट और वर्स्ट का एवरेज निकालना, ठीक, वो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। बेस्ट केस होता है, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, इफ मार्क्स, ये वाला कोड तुम लोग समझ जाओगे कैसे क्या है, इफ मार्क्स इतना इतना है तो सी आउट ग्रेड डी कर दो एलसी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बेस्ट केस इसमें क्या होगा कि लाइक ये जो मार्क्स है तुम्हारा, ये तुमने डाला 10, ठीक, 10 डाला तो ये पहले स्टेप में ही आ गया, तो ये बेस्ट केस हो गया। लाइक बेस्ट मतलब केस होता है यहाँ पे जो सबसे पहले आउटपुट दे दे, ठीक, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए, उसको हम लोग कहते हैं बेस्ट केस कहते हैं। देन वर्स्ट केस क्या होता है, लाइक पूरा कोड का यूज़ किया जाए, लाइक पूरा फॉर लूप के एंड तक किया जाए, लाइक कोई भी एरेज का पूरा एक पार्ट का किया जाए, लाइक 100 मतलब लाइक 1000 है, 1000 साइज का एरे, लाइक 1000 पार्ट तक किया, लाइक मतलब 99th पार्ट तक n-1 तक पूरे केस को चेक किया जाए, वो होता है वर्स्ट केस, ठीक। अब वर्स्ट केसेस में कौन सा आएगा, ये ग्रेड ए वाला पार्ट आएगा, जब हमको चेक करना होगा कब, 70 मार्क्स का, ठीक, ओके। अब हम लोग का दूसरा क्या था, दूसरा हम लोग का था अवॉइड कॉन्स्टेंट्स, ठीक। अब अवॉइड कॉन्स्टेंट्स का हम लोग एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, ओ बिग ऑफ ओ, और इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे है 4n³ + 3n² + 8 है, ठीक। तो इसमें 8 जो है वो कांस्टेंट हो गया, और क्यों हुआ, और n का वैल्यू दिया हुआ है 10⁵। अब 10⁵ है तो यहाँ पे n³ किए तो 10⁻15 हुआ, और 3 इंटू यहाँ पे n² कितना हुआ, 10⁻10, ठीक, ओके। अब यहाँ पे जब ये दोनों को सिर्फ कैलकुलेट करेंगे तो मिलियंस और मिलियंस में इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन वहीं पे 8 है तो 8 में कुछ ऐसा कैलकुलेशन का कुछ खास वो है नहीं। अब किसी कंट्री का जो कैश का प्राइस है लाइक अदर कंट्रीज़ के लिए वो है 1000, ठीक, और किसी कंट्रीज़ के लिए है 10 रुपीज़, तो हम लोग 1000 वाले को कंसिडर करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, और 10 वाले को बोलेंगे नहीं यहाँ पे तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम लोग यही रीज़न से छोटे जो जितने भी नंबर होते हैं लाइक इसीलिए हम उसको अवॉइड करना हम लोग को चाहिए। तो हम लोग को बड़ा जो नंबर होता है जो बड़ा आउटपुट दे रहा है लाइक 4 × 10⁻15 + 3 × 10⁻10, लाइक उस तरह के इक्वेशन को हम लोग को ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, ठीक। बिग ऑफ नोटेशन, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, अपर बाउंड, और इसमें भी 2 टाइप है लाइक थीटा एंड ओमेगा। ओमेगा हो गया तुम्हारा एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी और थीटा हो गया तुम्हारा एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी और ओमेगा हो गया तुम्हारा लोअर बाउंड, ठीक।
ये हो गया तुम्हारा, ये दो पार्ट हो गया इसका। बिग ओ नोटेशन जो है वो वर्स्ट केस में होता है, ठीक। और थीटा जो होता है वो एवरेज कॉम्प्लेक्स। एवरेज क्या होता है? एवरेज हम लोगों ने देखा बेस्ट प्लस वर्क बाई 2, मतलब बेस्ट प्लस वर्स्ट बाई 2 होता है, ठीक। एवरेज निकालना। देन ओमेगा होता है हम लोग का लोअर बाउंड, लाइक ये बेस्ट केस, ठीक। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक फॉर लूप लगा, फिर इसके अंदर भी एक फॉर लूप लगा जो कि n टाइम्स तक जाएगा। अब n हम लोग को पता नहीं है और इसमें हमको इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये n जो है वो पहले 0 के लिए स्टार्ट होगा और j जो है वो n-1 तक जाएगा, ठीक। फिर से ये इटरेट करके वापस से फॉर लूप में जाएगा, फिर एक और i जो है 1 के लिए सेम प्रोसीजर को करते करते i = n-1 तक जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बार बार n प्लस डॉट n तक जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो लूप है इस फॉर लूप के लिए और ये लाइक ये पूरे क्वेश्चंस के लिए ही जो हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगा वो होगा O(n²). कैसे आएगा? लाइक यहाँ पे n है और ये भी n है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक इनपुट जो नंबर आ रहा है ना हम लोग का, लाइक इनपुट जो n है वो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करके n² लिखेंगे। और जो बिग ओ नोटेशन आया हम लोग का, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आया वो हम लोग का आया O(n²), ठीक। नाउ अब हम लोग देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली होता है ऑक्सिलरी स्पेस प्लस इनपुट स्पेस। ऑक्सिलरी स्पेस होता है जो स्पेस दैट टेक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, स्पेस दैट टेक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और इनपुट होता है स्पेस टू सॉल्व द स्पेस टू स्टोर द इनपुट। इनपुट लाइक a प्लस b, ठीक। अब a प्लस b है और इसका हमको एडिशन जैसे हम लोग सम निकालते थे कोई भी नंबर का, तो हम लोग क्या करते थे? लाइक एक c टेम्पोररी नंबर लगते थे और एक लेते थे c = a प्लस b और हम लोग का c में स्टोर होता था। तो यहाँ पे इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा 3, इसमें आएगा यहाँ पे O(3) आएगा इसका, ठीक है। देखो O(3) है बिकॉज वी यूज़ 3 अदर इंटीजर्स। यहाँ पे हम लोग 3 अदर वेरिएबल्स यूज़ किए, सॉरी इंटीजर्स नहीं होगा, यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ किए, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे जो बिग ओ नोटेशन आया, लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आया वो आया बिग ऑफ O(3) आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज़ हुआ, एक इनपुट स्टोर करने के लिए यूज़ हुआ, बाकी पहले से असाइंड था कोड में हम लोग का, लाइक a, और असाइंड नहीं भी होता तो भी वो एक स्टोर करने के लिए हम लोग को इनपुट तो लेना पड़ता। तो अब इनपुट लेने के लिए ही हम लोग का लाइक a और b, ये जो हुआ हम लोग का 2 इनपुट वेरिएबल हो गया। तो ये हुआ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ खास है नहीं। और वैसे एक और बात, लाइक अगर एरे हम लोग का n साइज में दे देगा तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे O(n), उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा O(n). जब तक इंटरव्यूअर या कोई भी क्वेश्चन कहीं पे पूछा जा रहा है, अगर वहाँ पे जब तक नहीं बोले कि आप बेस्ट केस सिनेरियो लेके चलिए, तब तक बेस्ट केस लेके नहीं चलना है, तब तक वहाँ पे वर्स्ट केस लेके चलना है हम लोग को, ठीक। तब तक वहाँ पे क्या लेके चलना है? वर्स्ट केस लेके चलना है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक a प्लस b है, ठीक। अब c = a प्लस b है, ठीक। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, लाइक b = a प्लस b। अब नया वेरिएबल अपडेट होके मतलब मैनिपुलेट करें डेटा हम लोग किसका a और b का वैल्यू हम लोग मैनिपुलेट करें। ये तब तक नहीं करना है जब तक हमको इंटरव्यूअर वहाँ पे नहीं बोले कि आप b को अपडेट करके बताइए, मतलब बिना थर्ड वेरिएबल के इसको सम करके बताइए, b = a प्लस b। अभी ऐसे करेंगे तो वो गलत माना जाएगा, लेकिन अगर कोई बोलता है तब वो प्रोसेस सही है। तो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट अ मेमोरी स्पेस जो होता है वो उसको कहते हैं। इट वेरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन, बिग ओ नोटेशन से डिनोट किया जाता है। ऑक्सिलरी और इनपुट स्पेस का सम होता है वो, ठीक। शॉर्ट में बता रहा हूँ। और ये जो हुआ यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया ऑक्सिलरी स्पेस का, ठीक। ये हुआ तुम्हारा ऑक्सिलरी स्पेस, ये वाला पार्ट, ये ऑक्सिलरी स्पेस है। और इनपुट जो होगा ये हुआ इनपुट स्पेस। इनपुट स्पेस वही हुआ जो हम लोग इनपुट डाले। ये सी जो हुआ तुम्हारा ऑक्सिलरी स्पेस हुआ, ठीक। ऑक्सिलरी स्पेस दैट टेक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो तुम्हारा आउटपुट निकल के आएगा वो तुम्हारे सी में जाएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सिलरी स्पेस। और जो तुम्हारा इनपुट जो आएगा वो होगा इनपुट स्पेस। रीजन क्योंकि यहाँ पे इनपुट हम लोग ले रहे हैं इसमें इसका, तभी तो हम लोग उसको ऐड करेंगे ना। लाइक फिक्स वैल्यू जो रहता तब वो अलग चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे अभी इनपुट ले रहे हैं हम लोग इसको, तभी इसीलिए हम लोग इनपुट वेरिएबल लाइक ये भी इनपुट ही वेरिएबल कहलाएगा वैसे भी। तो यही है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आगे जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर में जाएंगे तब उसमें अलग अलग और बहुत कुछ है। वैसे इसमें ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ड्राइव पर लिंक डाल दूंगा बाद में जब मैं ऐसे क्वेश्चन रेडी कर लूँगा। तब तक के लिए ये रहा आपका थ्योरी, और DSA का भी थ्योरी मैंने आपको बता दिया कि कुछ बेसिक्स थ्योरी आपको जानना चाहिए था, वो आपको क्लियर हो जाएगा सुनकर। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी या, हैप्पी कोडिंग। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है टाइम टेकन के इक्वल नहीं होता है। वो टाइम टेकन नहीं मतलब अब कोई भी पीसी है, लाइक वो पुराना हो या नया हो, अगर पुराने पीसी में 2 सेकंड लगा तो नए वाले में ऑब्वियसली 1 सेकंड लगेगा, ठीक। तो द रेट एट विच द टाइम टेकन इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइड, ठीक।
इसको कहते हैं हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा उस तरह से हम लोग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ता चला जाएगा। द रेट एट विच द टाइम टेकन इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज। टाइम टेकन जो होगा ना वो तुम लोग का इनपुट साइज के रिस्पेक्ट में बढ़ते चल जाएगा। जैसे जैसे इटरेट होते जाएगा, जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ते जाएगा, उस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ता चल जाएगा। तो जैसे इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, ये है एक ग्राफ और ये एक ग्राफ है, ये नया पीसी का है, ये पुराना पीसी का। लाइक एक काम यहाँ पे नंबर्स मैंने देना भूल गया था, तो समझ लेना यहाँ पे नंबर्स और यहाँ पे भी नंबर्स है। तो ये थीटा जो हुआ ना, ये थीटा दोनों में वेरी करेगा रेट ऑफ इंक्रीजिंग का, ठीक। यहाँ भी रेट ऑफ इंक्रीजिंग का मतलब थीटा जो है वो वेरी करेगा यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कि हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं। यहाँ पे होता है बिग ओ नोटेशन से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक। बिग ओ नोटेशन से O1 से डिनोट करते हैं। ओ और नंबर एन जो है तुम्हारा वही नंबर ऑफ स्टेप्स हो गया या जो भी तुम ले लो उसमें, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर लूप हम लोग लगाए, ठीक ना। अब फॉर लूप में क्या होता है कि अगर i इक्वल्स टू 1 है और i लेस देन 5 और i प्लस प्लस है, मतलब 5 स्टेप तक ये आगे बढ़ रहा है और सी आउट क्या करना है, नेम कर रहा है, ठीक। उसमें कितने स्टेप्स हुआ, एक हुआ, ठीक। ये यहाँ पे लेस देन 5 हुआ, पहला कंडीशन चेक हुआ है, कंडीशन चेक किया हम लोग, सेकंड स्टेप हुआ। देन थर्ड स्टेप हम लोग का हुआ, क्या करना है, इसको सी आउट कर देना है, थर्ड स्टेप। देन फोर्थ में हम इसको फिर से इटरेट करेंगे, लाइक प्लस प्लस किया, एक स्टेप और आगे बढ़े, फिर सेकंड स्टेप, इसी तरह करते करते अगेन एंड अगेन ये बार बार कंडीशन चेक करके 5 तक इसको प्रिंट करेगा मेरे नाम को, ठीक। तो यही हुआ यहाँ पे जितना स्टेप्स हुआ, जैसे 6 स्टेप्स हुआ यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 5, ये 6 स्टेप जो हुआ, तो यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा O6 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए 3 रूल बनाया गया है। वर्स्ट केस सिनेरियो, अवॉइड कांस्टेंट एंड अवॉइड लोअर वैल्यूज, ठीक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, लाइक कि कोई भी कोड सबसे अच्छा तो चल जाएगा लेकिन सबसे खराब कब चलेगा, लाइक सबसे ज्यादा कब चलेगा, सबसे ज्यादा लाइक एक एक्सट्रीम लेवल तक उसको पहुंचा सकते हैं, तब जाके कोड थोड़ा सा इफिशियंट वे वर्क नहीं कर रहा। मतलब इफिशियंसी नहीं निकालना है हमको निकालना है कि सबसे खराब जिस सिचुएशन में कोड चलेगा वो सिचुएशन हमको लेके चलना है, ठीक। लाइक 3 रूल्स है इसका, जो वर्स्ट का सिनेरियो वही करता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में, देन हम लोग जंप करेंगे स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, रेट एट विच द टाइम टेकन इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज, ठीक। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में से याद रखना है कि टाइम टेकन के इसमें नहीं होता है, वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, इनपुट साइज के होता है, ठीक। जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ते चल जाएगा वैसे वैसे हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ता चल जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में क्या बोले थे मैंने, ये मेमोरी स्पेस कितना लेता है। तो मेमोरी स्पेस कितना लेता है वो डिपेंड करता है तुम्हारे मशीन पे, लाइक 32 बिट का मशीन है या 64 बिट का मशीन है, जो जितना भी बिट का मशीन है तुम्हारा, और बहुत सारे सिनेरियोज पे मेंटेन करता है। लाइक पुराना पीसी है तो उसमें क्या है, न्यू पीसी है तो उसमें क्या है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो वर्स्ट का सिनेरियो क्या होता है, ठीक। इसमें होता है बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, ठीक। 3 तरह का केस होता है। एवरेज होता है मतलब बेस्ट और वर्स्ट का एवरेज निकालना, ठीक। वो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। बेस्ट केस होता है, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, इफ मार्क्स, ये वाला कोड तुम लोग समझ जाओगे कैसे क्या है। इफ मार्क्स इतना इतना है तो सी आउट ग्रेड डी कर दो एलसी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बेस्ट केस इसमें क्या होगा कि लाइक ये जो मार्क्स है तुम्हारा, ये तुमने डाला 10, ठीक, 10 डाला तो ये पहले स्टेप में ही आ गया, तो ये बेस्ट केस हो गया। लाइक बेस्ट मतलब केस होता है यहाँ पे जो सबसे पहले आउटपुट देते, ठीक, बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए, उसको हम लोग कहते हैं बेस्ट केस कहते हैं। देन वर्स्ट केस क्या होता है, लाइक पूरा कोड का यूज किया जाए, लाइक पूरा फॉर लूप के एंड तक किया जाए, लाइक कोई भी एरेज का पूरा एक एक पार्ट का किया जाए, लाइक 100 मतलब लाइक 1000 है, 1000 साइज का एरे, लाइक 1000 पार्ट तक किया, लाइक मतलब 99th पार्ट तक n-1 तक पूरे केस को चेक किया जाए, वो होता है वर्स्ट केस, ठीक। अब वर्स्ट केस में कौन सा आएगा, ये ग्रेड ए वाला पार्ट आएगा, जब हमको चेक करना होगा कब, 70 मार्क्स का, ठीक। ओके, अब हम लोग का दूसरा क्या था, दूसरा हम लोग का था अवॉइड कांस्टेंट्स, ठीक। अब अवॉइड कांस्टेंट्स का हम लोग एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, ओ बिग ऑफ ओ, और इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे है 4n³ + 3n² + 8 है, ठीक। तो इसमें 8 जो है वो कांस्टेंट हो गया, और क्यों हुआ, और n का वैल्यू दिया हुआ है 10⁵। अब 10⁵ है तो यहाँ पे n³ किए तो 10⁻15 हुआ, और 3 इंटू यहाँ पे n² कितना हुआ, 10⁻10, ठीक। ओके, अब यहाँ पे जब ये दोनों को सिर्फ कैलकुलेट करेंगे तो बिलियंस और मिलियंस में इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन वहीं पे 8 है तो 8 में कुछ ऐसा कैलकुलेशन का कुछ खास वो है नहीं। तो हम लोग को बड़ा जो नंबर होता है, जो बड़ा आउटपुट दे रहा है, लाइक 4 × 10⁻15 + 3 × 10⁻10, लाइक उस तरह के इक्वेशन को हम लोग को ज्यादा कंसिडर करना चाहिए, ठीक। बिग ऑफ ओ नोटेशन, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, अपर बाउंड, और इसमें भी 2 टाइप है, लाइक थीटा एंड ओमेगा। ओमेगा हो गया तुम्हारा एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी, और थीटा हो गया तुम्हारा एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी, और ओमेगा हो गया तुम्हारा लोअर बाउंड, ठीक। ये हो गया तुम्हारा
ये दो पार्ट हो गया इसका। बिग ओ नोटेशन जो है वो वर्स्ट केस में होता है, ठीक। और थीटा जो होता है वो एवरेज कॉम्प्लेक्स। एवरेज क्या होता है? एवरेज हम लोगों ने देखा बेस्ट प्लस वर्क बाई 2, मतलब बेस्ट प्लस वर्स्ट बाई 2 होता है, ठीक। एवरेज निकालना। देन ओमेगा होता है हम लोग का लोअर बाउंड, लाइक ये बेस्ट केस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली होता है ऑक्सिलरी स्पेस प्लस इनपुट स्पेस। ऑक्सिलरी स्पेस होता है जो स्पेस दैट टेक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, स्पेस that takes to solve the problems, और input होता है space to solve the space to store the input, input like a plus b, ठीक। अब a plus b है और इसका हमको एडिशन, जैसे हम लोग सम निकालते थे कोई भी नंबर का, तो हम लोग क्या करते थे, लाइक एक c टेम्पोररी नंबर लगते थे और एक लेते थे c इक्वल्स टू a plus b, और हम लोग का c में स्टोर होता था। तो यहाँ पे इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा 3, इसमें आएगा यहाँ पे O of 3 आएगा इसका, ठीक है। देखो O of 3 है बिकॉज वी यूज 3 अदर इंटीजर्स। यहाँ पे हम लोग 3 अदर वेरिएबल्स यूज किए, सॉरी इंटीजर्स नहीं होगा, यहाँ पे वेरिएबल्स यूज किए, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे जो बिग ओ नोटेशन आया, लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आया वो आया बिग ऑफ O3 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज हुआ, एक इनपुट स्टोर करने के लिए यूज हुआ, बाकी पहले से असाइंड था कोड में हम लोग का, लाइक ए, और असाइंड नहीं भी होता तो भी वो एक स्टोर करने के लिए हम लोग को इनपुट तो लेना पड़ता। तो अब इनपुट लेने के लिए ही हम लोग का लाइक ए और बी, ये जो हुआ हम लोग का 2 इनपुट वेरिएबल हो गया। तो ये हुआ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ खास है नहीं। और वैसे एक और बात, लाइक अगर एरे हम लोग का n साइज में दे देगा तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे ON, उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ON। तो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट अ मेमोरी स्पेस जो होता है वो उसको कहते हैं। इट वेरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन, बिग ओ नोटेशन से डिनोट किया जाता है। ऑक्सिलरी और इनपुट स्पेस का सम होता है वो, ठीक। शॉर्ट में बता रहा हूँ। और ये जो हुआ यहाँ पे एक एग्जांपल होगा ऑक्सिलरी स्पेस का, ठीक। ये हुआ तुम्हारा ऑक्सिलरी स्पेस, ये वाला पार्ट, ये ऑक्सिलरी स्पेस है। और इनपुट जो होगा ये होगा इनपुट स्पेस। इनपुट स्पेस वही हुआ जो हम लोग इनपुट डाले। ये सी जो हुआ तुम्हारा ऑक्सिलरी स्पेस हुआ, ठीक। ऑक्सिलरी स्पेस दैट टेक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो तुम्हारा आउटपुट निकल के आएगा वो तुम्हारा सी में जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सिलरी स्पेस। और जो तुम्हारा इनपुट जो आएगा वो होगा इनपुट स्पेस। तो यही है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आगे जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर में जाएंगे तब उसमें अलग अलग और बहुत कुछ है। वैसे इसमें ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ड्राइव का लिंक डाल दूंगा बाद में जब मैं ऐसे क्वेश्चन रेडी कर लूंगा। तब तक के लिए ये रहा आपका थ्योरी, और DSA का भी थ्योरी मैंने आपको बता दिया कि कुछ बेसिक्स थ्योरी आपको जानना चाहिए था, वो आपको क्लियर हो जाएगा सुनकर।